19 अगस्त का आज का ये दिन हम आत्मशोधन के नाम से हमेशा मनाएंगे। आत्मशोधन हमारे भीतर जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक ऊर्जा है, उससे विष उत्पन्न होता है और उस विष का प्रभाव सबसे पहले हमारे अपने ऊपर होता है और फिर जो हमारे निकट हमारे संपर्क में होते हैं उन पर इसका असर होता है। अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपनी वाणी से ये नकारात्मक विष हमें चुग चुग के बाहर फेंक देना चाहिए, अन्यथा आत्मा बहुत जन्म तक बीमार, दुखी, विवश और काल के पंजे में पड़ी रहती है। सकारात्मक सोच, सकारात्मक वाणी, सकारात्मक ऊर्जा, दो प्रकार की ऊर्जा इस संसार में है। सकारात्मक अमृतमय ब्रह्म ऊर्जा और नकारात्मक माया से उपजी अशांत, क्लेश, हिंसा, दुर्गुण, इनसे उपजा हुआ विष, ये हमको ही नष्ट करता है। अपने भीतर हम अमृत ऊर्जा को बढ़ाएं, उसका तरीका क्या है? हमारी सोच, मौनम आत्म विनिग्रह, बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, मौन रहते हुए स्वयं ही अपनी आत्मा का हम निग्रह करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें, अपने विचारों पर नियंत्रण करें और जो हमारे कार्य हैं जीवन के अशुद्ध, उनसे बचने का प्रयास करें, तो हम अमृत पुरुष बन जाएंगे। ये हमारा कारवां मोक्ष महल की तरफ जा रहा है। सतयुग से लेके अब तक देव पुरुष भी हुए हैं और असुर राक्षस पुरुष भी हुए हैं। इन दोनों व्यक्तित्व में, पर्सनालिटीज में केवल सोच का फर्क होता है। महादेव से उत्पन्न हुए पुत्र अंधक महादेव के ही विरुद्ध हो गया। सोच, भस्मासुर तप किया और महादेव के ही सिर पे हाथ रखने को भाग रहा है कि ये भस्म इसको करूं। ये सोच है। महादेव शिव का दूसरा पुत्र गणेश पिता के सामने शस्त्र लिए खड़ा है। क्या कहेंगे? दुर्बुद्धि, अहंकार, कम अकली। जो शिव के गण हैं वो समझा रहे हैं ये तुम्हारे पिता हैं। गणेश ने कहा नहीं, मेरी माता यज्ञ कर रही है, उसका आदेश कोई भी ना है। कोई भी ना है तो इतनी तो समझ होनी चाहिए कि ये तेरा पिता है। वहां भी वो अड़ा हुआ है। ये नकारात्मक सोच, बुद्धि की कमी, यही सब हमारे जीवन में होता है। कभी हम गुरु के सामने अड़ जाते हैं, कभी पिता के सामने अड़ जाते हैं,
कभी धर्मात्माओं के सामने अड़ जाते हैं, कभी धर्म के सामने अड़ जाते हैं, कभी राष्ट्र का विरोध करना हम शुरू कर देते हैं। ये दुर्बुद्धि है। कभी मानवता के विरोध में हम झंडा उठा लेते हैं। हमें मानवता को बढ़ाने वाला होना चाहिए, राष्ट्रीयता को बढ़ाने वाला होना चाहिए, धर्म को बढ़ाने वाला होना चाहिए, समस्त मनुष्य जाति की सुख और शांति और कल्याण को बढ़ाने वाला होना चाहिए।